बच्चों, आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे। बच्चों, पिछली वीडियो में हमने पाठ 3 शब्द विचार में शब्दों के निर्माण के विषय में पढ़ा कि शब्द किस प्रकार से बनते हैं। तो उसमें हमने पढ़ा कि रचना के आधार पर शब्दों का निर्माण कैसे होता है और अर्थ के आधार पर शब्दों का निर्माण कैसे होता है। अब हम उससे आगे बढ़ेंगे कि उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्दों का निर्माण किस प्रकार किया जाता है। तो बच्चों, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं देखिए। नंबर 3, स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर। क तत्सम शब्द। तो बच्चों, सबसे पहला है तत्सम शब्द। तत् का अर्थ होता है उसका और सम का अर्थ होता है जैसा, अर्थात उसके जैसा। बच्चों, तत्सम शब्द हमारी संस्कृत भाषा के शब्द हैं। जो शब्द संस्कृत भाषा में जिस रूप में प्रयोग किए जाते हैं उसी रूप में वो शब्द हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। ऐसे शब्दों को हम तत्सम शब्द कहते हैं। उदाहरण के तौर पर देखिए बच्चों, जैसे सूर्य, प्रातः, दुग्ध, क्षेत्र, कृषक आदि। ये सभी शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी में आए हैं और हिंदी में संस्कृत भाषा की तरह ही प्रयोग किए जाते हैं। ऐसे शब्दों को हम तत्सम शब्द कहते हैं। अब नंबर 2 आप देखेंगे, ख तद्भव। तद्भव शब्द। बच्चों, तद का अर्थ होता है उससे, भव माने पैदा होना या जन्मा। तो उससे जन्मा, अर्थात जो शब्द संस्कृत भाषा से जन्मा है उसके अर्थ में थोड़ा सा परिवर्तन या बदलाव करके जब उसे हिंदी भाषा में प्रयोग किया जाता है तो उन शब्दों को हम तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे आप यहां पर देखेंगे, सूर्य का प्रयोग हम हिंदी भाषा में कैसे करते हैं, थोड़ा सा बदलाव लाके हम सूर्य को कहते हैं सूरज। क्षेत्र, क्षेत्र को हम कहते हैं खेत। कृषक, कृषक को हिंदी भाषा में कहते हैं किसान। तो इस प्रकार बच्चों आपने देखा, ये संस्कृत के शब्द तत्सम शब्दों में थोड़ा सा परिवर्तन करके जब हिंदी भाषा में हमने प्रयोग किया तो इनका अर्थ तो वही रहा, बस थोड़ा सा बदलाव लाकर हमने इन्हें हिंदी भाषा में प्रयोग किया। तो ये शब्द क्या कहलाए, तद्भव शब्द। नंबर ग देशज शब्द। देशज का अर्थ है बच्चों देश प्लस ज, अर्थात देश में जन्मा। जो शब्द अपने ही देश में पैदा हुए हैं, जन्मे हैं, उन शब्द या बोलियों से आए हैं, उन शब्दों को जब हमने अपनी हिंदी भाषा में प्रयोग करना शुरू किया तो वो शब्द कहलाने लगे देशज शब्द। अब देशज शब्द कौन कौन से हैं बेटा, जैसे खाट, लोटा,
पगड़ी आदि। ये शब्द अपने देश में ही पैदा हुए हैं, इसलिए और हमने इन्हें अपनी हिंदी भाषा में प्रयोग किया है, तो ये शब्द कहलाते हैं देशज शब्द। घ विदेशी शब्द। बच्चों, हमारे भारत देश में अनेक विदेशी लोग आते रहे समय समय पर, और उन विदेशी लोगों के संपर्क में, उनके साथ रहने से जो शब्द हमने उनकी भाषा से अपनी हिंदी भाषा में ले लिए, ऐसे शब्दों को हम विदेशी शब्द कहते हैं। उनकी भाषा का प्रभाव हमारी भाषा के ऊपर पड़ा, तो वो शब्द हमने उनकी भाषा से लिए, उन शब्दों को हम विदेशी शब्द कहते हैं। जैसे डॉल, बॉल, पेन, स्टेशन आदि। तो ये शब्द बच्चों विदेशी शब्द कहे गए। इसका दूसरा भेद है अंगा। बेटा, संकर शब्द। संकर शब्द दो भाषाओं के मेल से बनते हैं। जब दो भाषाओं से अलग अलग शब्दों को उठाकर हम उनका मेल करते हैं, उन्हें मिलाते हैं, तो संकर शब्द का निर्माण होता है। इसका उदाहरण देखिए बच्चों, लाठी चार्ज। इसमें लाठी शब्द हिंदी भाषा से लिया गया है और चार्ज शब्द अंग्रेजी भाषा से लिया गया है, और इसे मिलाकर हमने बनाया लाठी चार्ज। दूसरा उदाहरण देखिए बच्चों, जन्म दर। यहां पर जन्म संस्कृत भाषा का शब्द है और दर फारसी भाषा से लिया गया है, तो इन दोनों को मिलाकर हमने एक संकर शब्द का निर्माण किया, जन्म दर। अब इससे आगे के क्रम में बच्चों हम पढ़ेंगे नंबर 4, प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद। तो प्रयोग के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं। बच्चों, प्रयोग के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 विकारी शब्द और नंबर 2 अविकारी शब्द। अब हम सबसे पहले विकारी शब्द के बारे में जानेंगे। विकारी शब्द, जो शब्द लिंग, वचन, काल और कारक के कारण अपना परिवर्तित हो जाते हैं, उन्हें हम विकारी शब्द कहते हैं। किस किस कारण से परिवर्तित होते हैं बेटा? लिंग, वचन, काल और कारक के बदलने पर ये शब्द परिवर्तित हो जाते हैं, इन्हें हम विकारी शब्द कहते हैं। ये विकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से प्रकार के होते हैं? नंबर 1 संज्ञा, नंबर 2 सर्वनाम, नंबर 3 विशेषण और बच्चों नंबर 4 क्रिया। जब लिंग, वचन, काल और कारक में परिवर्तन आता है तो इनमें भी परिवर्तन आ जाता है। अब हम इससे आगे पढ़ेंगे अविकारी शब्द। बच्चों, प्रयोग के आधार पर हमारा दूसरा भेद है अविकारी शब्द। अविकारी शब्द वे शब्द होते हैं जो लिंग, वचन, काल और कारक के कारण भी परिवर्तित नहीं होते, किसी भी परिस्थिति में वो बदलते नहीं हैं। ऐसे शब्दों को हम अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे
कौन कौन से हैं अविकारी शब्द? नंबर 1 क्रिया विशेषण, जो क्रिया की विशेषता बताने का कार्य करते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। नंबर 2 समुच्चय बोधक, जो शब्द दो पदों या दो वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं उन्हें समुच्चय बोधक कहते हैं। नंबर 3 संबंध बोधक, जो शब्द वाक्य में आए संज्ञा सर्वनाम का वाक्य के अन्य संज्ञा सर्वनाम शब्दों से संबंध बताने का कार्य करते हैं उन्हें संबंध बोधक कहते हैं। और नंबर 4 है बेटा विस्मयादि बोधक शब्द, जो शब्द हमारे मन के भावों को व्यक्त करते हैं, हमारी फीलिंग्स को व्यक्त करते हैं, उन्हें हम विस्मयादि बोधक शब्द कहते हैं। बच्चों, विकारी और अविकारी शब्द के बारे में आप अपनी इसी कक्षा में आगे चैप्टर पढ़ेंगे, तभी ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर होंगे। अभी के लिए सिर्फ आप इतना ही जान लीजिए कि प्रयोग के आधार पर शब्दों के दो भेद होते हैं, विकारी और अविकारी शब्द। आशा करती हूँ कि यह पाठ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।